स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं यूनिक एस दुबे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी लवर पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लगभग सभी क्वेश्चंस लगभग सभी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स वर्तमान में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स होता क्या है? देश में वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं का एक विशेष प्रारूप या कहें तो उस घटना से संबंधित समस्त घटित घटनाओं की जानकारी को एक सांचे में एकत्रित जो खबर होती है उसे करंट अफेयर्स कहा जाता है। अब करंट अफेयर्स क्या है, डिटेल में जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में देश में क्या हो रहा है, कौन किस पद पर प्रतिष्ठित है, और या देश विदेशों से संबंधित सभी खबरों की जानकारी हमें होना आवश्यक है। और हर स्टूडेंट के लिए भी यह उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आम नागरिक के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनामिका सिंह, ऑप्शन बी गोपाल चौबे, ऑप्शन सी रविश कुमार या ऑप्शन डी धर्मेश अग्रवाल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रविश कुमार। रविश कुमार हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। रविश कुमार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक MEA के रूप में अपना कार्यभार संभाला। अब यहाँ पर बात हो रही है फिनलैंड देश की। तो फिनलैंड देश ये एक यूरोप की कंट्री है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति सावली निनिस्तो है और वहाँ के प्रधानमंत्री सन्ना मरीन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 जून या ऑप्शन डी 2 जून। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून। हाल ही में 3 जून 2020 को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए देविका राजपूत, ऑप्शन बी रचना चावला, ऑप्शन सी रीना सिंह या ऑप्शन डी गायत्री कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गायत्री कुमार। हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है और वर्ष 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह गायत्री कुमार लेंगी। वर्तमान में कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गायत्री कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पीएम सम्मान योजना, ऑप्शन बी पीएम स्वनिधि योजना, ऑप्शन सी
पीएम रोजगार योजना या ऑप्शन डी पीएम स्वर्णिम योजना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम स्वनिधि योजना। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी लगाने वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इन्हें इसके तहत कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक की राशि का कर्ज दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पीएम स्वनिधि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तेजपाल सिंह, ऑप्शन बी कोपल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी अश्विनी भाटिया या ऑप्शन डी आयुष सिंघल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्विनी भाटिया। हाल ही में बैंक बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है और अश्विनी भाटिया को एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक है। अश्विनी भाटिया को पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्विनी भाटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन केरल की पहली डीजीपी नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए अवनी गौर, ऑप्शन बी पुष्पा जैन, ऑप्शन सी आर श्रीलेखा या ऑप्शन डी बी चंद्रकला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। आर श्रीलेखा फिलहाल अतिरिक्त डीजीपी के पद पर तैनात आर श्रीलेखा 1 जून को केरल अग्नि एवं राहत सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगी। फिलहाल उनके जिम्मे जेल विभाग है। राज्य कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। केरल पुलिस के 2 डीजीपी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था, लेकिन केरल में केवल 4 डीजीपी की नियुक्ति की अनुमति देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर श्रीलेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने हैं? ऑप्शन ए विक्रम चौधरी, ऑप्शन बी नीलम धीरज, ऑप्शन सी राकेश मेमन या ऑप्शन डी अरुण सिंघल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO के रूप में नियुक्त किए हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में मंजूरी दे दी है। वह खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG अयंगर का स्थान लेंगे। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात हो रही है FSSAI। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2006 के अंतर्गत अधिनियम बन गया था और अगस्त 2011 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक कार्यपालक है आशीष बहुगुणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण सिंघल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 31 मई या ऑप्शन डी 5 जून। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस हर आर्थिक विकास का योगदान है। प्रत्येक साल दुग्ध दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक थीम निर्धारित किया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की पहल को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस कारण इस साल की थीम को वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ, वह थे। ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी गणितज्ञ या ऑप्शन डी पूर्व क्रिकेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीतकार। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वे संगीतकार थे। वाजिद खान की उम्र 22 साल बताई जा रही है और वाजिद खान ने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर अपना योगदान दिया है संगीत के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीतकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 31 मई को, ऑप्शन बी 30 मई को, ऑप्शन सी 25 मई को या ऑप्शन डी 27 मई को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का एक बड़ा उद्देश्य है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। साल की 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए इसे महामारी माना है। इसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर मनाया गया और जिसके बाद हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंस डेज लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछते हैं और स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं और अपने मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंस डेज हमेशा याद रखें और क्वेश्चन को सही से पढ़ें और उसका आंसर सही से दें, डेट में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता दिवस का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 मई को। हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता के रूप में मनाया जाता है।
पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। इसके प्रकाशक और संपादक भी वे खुद थे। इस तरह हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी पत्रकारिता की जगत में विशेष सम्मान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अगले अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए जिकलटुंड, ऑप्शन बी रमेश पाटीदार, ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो या ऑप्शन डी आकाश माथुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वे ब्राज़ील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुके हैं और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भारत के केवी कोमत का स्थान लेंगे। प्रख्यात बैंक केवी कोमत ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ब्रिक्स यानी कि BRIKS जो कि 5 देश मिलकर होते हैं, ब्रिक्स के 5 सदस्यों के नेतृत्व में एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में 27 मई 2020 को पद छोड़ दिया है। इसके साथ ही ब्राजील के अनिल किशोर को एनडीबी का उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अनिल किशोर हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के CRO में सेवारत हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया में भूख दिवस मनाया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन की यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 13वां या ऑप्शन डी 15वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वां। 28 मई 2020 को दुनिया भर में 10वां विश्व भूख दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष यह दिवस 28 मई को भूख और गरीबी की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा की और चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। विश्व भूख दिवस 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 में यह 10वीं बार मनाया जा रहा है। भूख आदमी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है, इसलिए यह हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजित जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजित जोगी का निधन हुआ, वह राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे। नौकरशाह से राजनेता बने अजित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वह नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक के मुख्यमंत्री रहे। जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। अब यहाँ पर बात हो रही है छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 26वां राज्य है और यहाँ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह थे? ऑप्शन ए ज्योतिषी, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी गायक या ऑप्शन डी अभिनेता।
चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिषी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह ज्योतिषी थे। 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी गुजरात में अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वह विभिन्न तकनीक के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे। वह वैदिक ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, हाथ देखना समेत कई तकनीक के ज्ञाता भी थे और वह अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव को भी भविष्यवाणी किया करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित त्रिवेदी, ऑप्शन बी अनुज रामेश्वर, ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा या ऑप्शन डी गोविंद नागर। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि एनओसी, नेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक को लिखे पत्र में बत्रा ने इस भूमिका के लिए चुने जाने पर आभार जताया है। ओलंपिक चैनल आयोग आईओसी कार्यकारी बोर्ड और आईओसी अध्यक्ष को सलाह देता है। अब यहाँ पर बात हो रही है भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका मुख्यालय ये नई दिल्ली। प्रधान सचिव है राजीव मेहता, इसका प्रथम अध्यक्ष है दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, एनओसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनओसी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ओलंपिक कमेटी। संघ का कार्य क्या है कि एशियाई खेलों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतिस्पर्धाओं का भारत में प्रतिचयन करना या एथलीटों का चयन करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ, वह थे? ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी अभिनेता या ऑप्शन डी वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्यकार। हाल ही में जिनका निधन हुआ प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन, वह साहित्यकार थे। वे 84 साल के थे, इनकी उम्र 84 साल बताई जा रही है। पिछले साल मुजतबा हुसैन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान तब चर्चा में आ गए जब उन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने का घोषणा किया। उर्दू पाठ्यक्रम, उनकी किताबें कई राज्यों के उर्दू पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। उनकी रचनाओं का हिंदी, अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी किताब अमेरिका घास काट रहा है और यात्रा वृतांत जापान चलो काफ़ी पढ़े गए हैं। ये एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं, याद रखें। अमेरिका घास काट रहा है और इनकी यात्रा वृतांत है जापान चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ, वह थे? ऑप्शन अभिनेता, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक या ऑप्शन डी पूर्व मंत्री। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनेता। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल जिनका निधन हुआ वह अभिनेता थे। मोहित बघेल लंबे समय से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। कम किरदार करने के बाद भी मोहित बघेल ने सभी के दिलों में जगह बना ली थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एम के प्रसाद, ऑप्शन बी एम के प्रसाद, ऑप्शन सी पी के नायर या ऑप्शन डी राजीव नायक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी के नायर। पी के नायर को
हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है और वह वर्तमान में हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। यह भी बता दें कि उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए एलन स्टोफन, ऑप्शन बी नैन्सी ग्रेस रोमन, ऑप्शन सी माइकल डी ग्रिफन या ऑप्शन डी जेम्स हेंसन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकल डी ग्रिफन। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप यानी कि फर्स्ट का नाम बदला गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन, बता दें कि टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2005 में लॉन्च किया जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है नासा की। नासा जो अमेरिका की एक फ्रेंड्स नासा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शाखा है जो देश में सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जिम्मेदार है। नासा की स्थापना वर्ष है 1958। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। और नासा जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं और नासा में लगभग 18,800 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैन्सी ग्रेस रोमन। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ही मैं ऐसी ही नेक्स्ट पार्ट 2